रासायनिक हथियार मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि ये हथियार पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर सकते हैं। आइए समझते हैं केमिकल वेपन्स यानी रासायनिक हथियार के बारे में। रासायनिक हथियार गैस या तरल रूप में होते हैं। अक्सर जहरीली गैस के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये रासायनिक हथियार तेजी से फैलते हैं और लोगों को अपना शिकार भी बनाते हैं। कुछ मिनटों में ही यह गैस हजारों की जान ले सकती है। इसकी भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह पृथ्वी पर जिंदगी कई बार खत्म कर सकते हैं। यानी एक बार इसका प्रयोग हुआ और बार बार जाने गई। अब वहीं रूस की सेना ने खार्किव में एक बड़ी बिल्डिंग पर अटैक कर उसे तबाह कर दिया। मिसाइल से हुए इस हमले के बाद बिल्डिंग के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। रूस की ओर से किए गए इस हमले में 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद मकान मालकिन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रही है कि उन्होंने उस घर को बनाने में अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन रूसी सेना ने इसे जलाकर खाक कर दिया। बता दें, खार्किव में ही पिछले 24 घंटों में रूसी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब वहीं रासायनिक हथियार मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि ये हथियार पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि रासायनिक हथियार गैस या तरल रूप में होते हैं। अक्सर जहरीली गैस के रूप में इसका प्रयोग होता है। ये रासायनिक हथियार तेजी से फैलते हैं और लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं। कुछ ही मिनटों में ये गैस हजारों की जान ले सकती है। इसकी भयावहता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जिंदगी कई बार खत्म कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि रूस के पास कितने रासायनिक हथियार हैं। रूस के पास सोवियत काल के रासायनिक हथियार मौजूद हैं। 50,000 मीट्रिक टन तक हथियार का अंदेशा। रूस के पास सेरिन गैस भी मौजूद है। सीरिया में इस्तेमाल का आरोप भी लगाया जा चुका है रूस पर सेरिन गैस का, और सेरिन गैस को अवैध बताया गया है कि इंटरनेशनल और यूएन और जिनीवा कन्वेंशन के तहत जो देश इसका प्रयोग करता है उस पर कड़े सैंक्शंस लगाए जाते हैं। अब यूक्रेन के चर्नीव में रूसी हमले के बाद सड़कों पर जगह जगह गड्ढे दिखाई दिए, जबकि भारी बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील नजर आईं। दावा किया गया कि 3 मार्च को रूस ने चर्नीव में ताबड़तोड़ बम बरसाए, जिसकी वजह से 48 लोगों की मौत हो गई। चर्नीव से न्यूज 18 संवाददाता अरुण सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। 3 मार्च को दोपहर 12 बजे भरी दोपहर में जब लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रूस ने लड़ाकू विमानों से कई बम बरसाए, जिसकी वजह से यहाँ 48 लोगों की जान चली गई। ये चेर्निहिव के सिटी सेंटर के पास का इलाका है। ये एकदम बीचों बीच शहर के अंदर का इलाका है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 मंजिला तकरीबन बिल्डिंग है ये, और ये इस पर इतने बम और इतनी मिसाइलें गिरी कि इसमें रहने वाले 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ ही साथ ये बम भी गिरे हैं नीचे। हमारे सामने एक गड्ढा है, वहाँ भी बम गिरा है। और वो देखिए सामने वाली बिल्डिंग में भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि लड़ाकू विमानों ने अचानक बिना किसी वार्निंग के, और ये जब तक समझ पाते यूक्रेन के लोग, जब तक सायरन बज पाता तब तक उनके लड़ाकू विमान अंदर आ चुके थे, क्योंकि बेलारूस की सीमा यहाँ से बेहद नजदीक है। और पलक झपकते ही वहां से उनके फाइटर जेट्स रूस के उड़े बेलारूस से। और जब तक कि सायरन बजता, जब तक कि चेतावनी दी जाती यहाँ के रेजिडेंट्स को, जब तक कि वो अपने घर खाली करते, तब तक यहाँ पर मिसाइल और बम गिर चुके थे लड़ाकू विमानों से रूस के, जिसकी वजह से 48 लोगों की जान गई। ये सामने एक डिस्पेंसरी है। इसके पहले दूसरी जो बिल्डिंग है उसको भी देखिए, उसके भी शीशे चटक गए हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। वहां भी सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन ये डिस्पेंसरी, यहाँ पर लोगों का इलाज होता था। और इसके सामने हार्ट का वार्ड है, यानी वहाँ दिल के मरीजों का इलाज होता था। और ये डिस्पेंसरी भी पूरी तरह से तबाह है। इसके अंदर इक्विपमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। और सामने जो दिल की बीमारी का इलाज होता था, वहां भी देखेंगे अगर आप, तो वो भी बिल्डिंग पूरी तरह से ऊपर से वहां भी बम गिरे हुए हैं। तो ये जो चेर्निहिव शहर के बीचों बीच इलाका है, यहाँ पर 3 मार्च की दोपहर 12 बजे रूस के जो जेट हैं, जो फाइटर जेट्स पेलोड्स के साथ, हथियारों के साथ, मिसाइल के साथ, बम के साथ, उन्होंने यहाँ अचानक हमला किया था। और ये जो नीचे
ये इस पूरी बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। तो ये नीचे जो मलबा दिख रहा है वो जल के ऊपर से गिरा है, और ऊपर भी अगर आप देखिए तो कई जगहों पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी, जो हमले के तुरंत बाद लगी थी। देखिए अंदर एक पेट भी कई हैं ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, जिनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उसके बाद पूरे शहर के लोग यहाँ से निकल गए थे और शहर पूरा खाली हो गया था। तो ये चेरनीहिव शहर के बीचों बीच का हाल है, जहाँ नागरिक रहते थे, बिल्डिंग है, वहाँ पर रूस ने हमला किया, और उस हमले के नतीजा ये हुआ कि 48 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो यूक्रेन के नागरिक थे। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, चेरनीहिव।